Hello students, today we will start exercise 2E. In this video we will discuss about the change mixed fraction into simplest form, decimal form and vulgar fraction. Okay, repeating and non-repeating term. Okay. First question, write each fraction or mixed number as a decimal. Here 24 by 1000, here 30. Let us suppose that point at the end of the 24 last, when we divide 24 by 1000, point shift to 3 place left side. Here just only 2 digits, so we write here 10, 0.024, it is answer. Now for 62 upon 10, here only 10, so point shift to 1 place left side. Let us suppose that point is here after 2, so point shift to here 6.2. Same as 4 upon 5, when we divide 4 by 5 we get 0.8 as a result, and so on. Okay, try to solve this question. You are able to solve it. If you have any doubt you may contact me. Now question number second, write to 6 decimal place. मीन्स हमको क्या करना है, इनको 6 decimal place तक लिखना है. अब इसमें देखिए यहाँ पे डॉट लिखा हुआ है. डॉट मीन्स जिस नंबर के ऊपर डॉट होगा वो नंबर रिपीट कर रहा होगा. जैसे यहाँ पे ओनली 4 के ऊपर डॉट है, सो 4 रिपीट करेगा. ये 1 4 5 के ऊपर डॉट है, मीन्स 1 4 5 तीनों नंबर रिपीट करेंगे. हियर जस्ट ओनली बार ऑन 4 and 2, so we repeat 4 2 4 2 4 2 and so on. Okay, now start solution of question number 2. It is your second question solution. 6.14 डॉट. अब देखिए बुक में डॉट भी लिखा होगा, बार भी लिखा होगा. ये प्रिंटिंग मेथड होता है, डॉट लगाना इजी है कंप्यूटराइज से. आपको लिखना होगा तो आप ऐसे बार लगाइएगा, इसको बार बोलते हैं. ओके, 6.14 बार इज इक्वल टू 6.4 रिपीटेड ना, 6.141414 एंड सो ऑन. अच्छा, बुक में दिया है 6 डेसिमल प्लेस तक लिखना है, तो हम सिर्फ 6 डिजिट तक यहाँ पर पहुँचेंगे, 6 स्टेप तक. नाउ 7.145. ओके, 145 रिपीटेड, so we write here 145. Okay, just only 6 term. 0.42, we write here 424242. Okay, and 0.903, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सिर्फ 0 and 3 आपका रिपीट करेगा. 9 के ऊपर बार नहीं है, सो 9 नहीं रिपीट करेगा. So we write here 0.9033030. Okay, 6 term are there. Now question number 3, write to 8 decimal place. इसको जैसे 6 decimal place था वैसे आप इसको 8 decimal place तक लिख लीजिएगा ऐसे इसमें. और बाकी जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 में आपकी बुक में होंगे, उसको भी सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 4, राइट ईच फ्रैक्शन एज ए रिपीटिंग डेसिमल. मीन्स हमको क्या करना है, फ्रैक्शन के फॉर्म में इसको डिवाइड करेंगे, तो हमें एक कुछ डिवाइड करने के बाद कुछ नंबर ऐसे होंगे जो फिर कॉन्टिन्यू वे में रिपीट करने लगेंगे आफ्टर सेम इंटरवल, तो उनको हमको रिपीटिंग टर्म बोलना है. और रिपीटिंग टर्म उसको कहा जाता है, और उसको लिखना होगा बार या डॉट लगा के. सो व्हेन वी डिवाइड 1 by 3 वी गेट रिजल्ट 0.333 एंड सो ऑन. यहाँ पे डिवाइड कर लिया. ओके, हर बार आपको रिमाइंडर 1 मिल रहा है, तो हम पॉइंट की वजह से 0 लगा देंगे और ये डिजिट आपकी रिवाइज होती रहेगी. सो वी राइट हियर 0.3 बार. Now 5 divided by 12. When we divide 5 by 12, okay, we get 4.41666 and so on, means 6 repeated. So we write here 0.41 and just only bar on digit 6. सिर्फ 6 के ऊपर बार लगाया गया क्योंकि ये रिपीट कर रहा है. Okay. Now 7th part, 9 by 11. Okay, divide here 9 by 11, we get result 0.818181. So we write 0.818181 or simply 0.81 बार. ये बार के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दे. जो डिजिट रिपीट करेगी उसके ऊपर हम बार लगा देंगे या डॉट लगा देंगे. बार लगाइएगा तो बेटर है. नेक्स्ट 1/9, ये 5th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है. 1/9. अब इसमें इन्होंने कहा है कि कुछ को आप डिवाइड करिए और उसी बेसिस पे बाकी के आंसर आपको लिखने हैं. ओके, when we divide 1 by 5
we get 0.111, right side, you can divide and check your result. So we write 0.1 bar. Okay. When we divide 2 by 9, we get 0.2 बार. अब ज़रा सा ध्यान दीजिएगा, जब हमने 1 को डिवाइड किया तो हमको क्या मिला 0.1 बार. जब 2 को 9 से डिवाइड करें 0.2 बार. एंड व्हेन वी डिवाइड 3 बाई 9 वी गेट 0.3 बार. ओके, इसका मतलब ये हो गया कि इफ़ वी डिवाइड 4 बाई 9 वी गेट 0.4 बार. एंड व्हेन वी डिवाइड 5 बाई 9 वी गेट 0.5 बार. इट इज़ योर आंसर. Okay, now question number 6. In question number 6 it is given that write each decimal as a fraction or mixed fraction. हमको क्या करना है, हर decimal number को fraction या mixed fraction के form में change करना है. First part 0.15. So when we replace point, remove point from here, we write here 100. Okay, 15 upon 100. Now simplify this fraction, divide both the term with the common factor 5. We divide 15 by 3, 5 3 is 15 and 5 20 to the 100. We write here 3 upon 20. Same as 3.8. For 3.8 we can write 3 whole 8 upon 10 or simply 3 plus 8 upon 10. Okay, here any common factor? Yeah, 2 as a common factor, so divide both the term by 2. 2 4 is 8 10, 2 5 is 10. 3 plus 4 upon 5, or simply in fraction mixed form we write here 3 whole 4 upon 5. Question number 7th part 17.32. For 17.32 we can write 17 whole 32 by 100. Okay, here 2 decimal place, so we write here 100. For 1 decimal place we write here only 10. Okay, now 17 plus 32 by 100 we can write according to this. Divide both the term with the common factor. I think here 4 as a common factor, so we divide 32 by 4. 4 8 is 32 and 4 25 is 100. 17 whole 8 upon 25. Now it is in simplest form. Question number 7. It is most important question. ये कन्फर्म है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है. आपसे कहा क्या है पहले ये देख लेते हैं. In question number 7 it is given that change each of the following recurring decimal to a vulgar fraction. Means हमको recurring decimal या repeating decimal को क्या करना है, vulgar fraction के फॉर्म में चेंज करना है, या सिंपली आप समझिए सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है. पहला क्वेश्चन है 0.4, 0.25, 0.58 बार, 5.2 बार, 2.3 बार एंड 23.43 बार. ओके, सो वी सॉल्व हियर. क्वेश्चन नंबर 7 फर्स्ट पार्ट 0.4 बार. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सो इसको कोशिश करिएगा कई बार सॉल्व करने की. पहली बार में नहीं समझ में आएगा, फिर से देखिएगा, फिर से थोड़ा सा सॉल्व करिएगा, फिर देखिएगा, फिर सॉल्व करिएगा. सो इम्पॉर्टेंट है, करना है. 0.4 बार. लेट अस सपोज दैट x इज इक्वल टू 0.4 बार ना. तो अगर हमने x इज इक्वल टू 0.4 बार सपोज कर लिया और ये रिपीटेड टर्म है, सो वी कैन राइट x is equal to 0.444 and so on infinite times. Okay, if only one digit are repeated, okay, one digit are repeated, so we will multiply it by 10. Suppose 2 digit are repeated, means यहाँ पे अगर ऐसा होता 41 बार, means 2 digit repeat होती तो हम 100 से multiply करते. For 3 digit we should multiply it by 1000. means single digit के लिए 10 वाला multiple, 2 डिजिट के लिए 20 वाला मल्टीपल एंड 3 डिजिट के लिए 30 वाला मल्टीपल. 10 वाला मल्टीपल ऑफ 10 मीन्स 10, 20 के लिए मीन्स 100, फॉर 3 डिजिट 1000. Okay, here only 1 digit are repeated, so we multiplied by 10. Now 10x, when we multiplied this number with 10, point shift one place to right side, we write here 4.444 and so on. Now subtract first equation from second, we write 10x minus 1x 9x, एंड इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करना है इसमें से. ओके, फर्स्ट टर्म माइनस ये आपका सब्ट्रैक्ट जिसको करना है. पॉइंट के बाद के जो नंबर है वो सेम है दोनों में,
अब आप ये मत करिएगा कि इसमें पॉइंट के बाद 4 डिजिट है, इसमें पॉइंट के बाद 5 डिजिट है, उससे नहीं, ये डॉट डॉट लगा हुआ है मीन्स दोनों में डिसिमल नंबर सेम है, इनफाइनाइट नंबर है। पॉइंट से पहले के डिजिट सिर्फ सिंपली आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 4 माइनस 0 इज इक्वल टू 4, सो वी गेट हियर x इज इक्वल टू 4/9। ये नहीं समझ में आया, इसको पॉज करिए, फिर से पीछे जाइए और उसको फिर प्ले करके देखिए। स्पीड को स्लो कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जो भी है आपको समझ जैसे भी समझ में आए ट्राई करिएगा समझने की। कई बार इस वीडियो को देखिएगा तो भी समझ में आएगा। नाउ हियर 7th second part, let us suppose that x is equal to 0.58 बार। अब देखिए यहाँ पे 585 सबके ऊपर बार लगा हुआ है, मीन्स तीनों डिजिट रिपीट करेगी। इफ़ वी राइट x is equal to 0.585, 585, 585 एंड सो ऑन, मीन्स 3 टाइम वो सॉरी ये तीनों डिजिट आपकी रिपीट कर रही है। अभी इससे पहले के क्वेश्चन में बोला था कि अगर से सिंगल डिजिट रिपीट करेगी तो 10 से मल्टीप्लाई करना है, 2 डिजिट रिपीट होगी तो 100 से, एंड फॉर 3 डिजिट वी शुड मल्टीप्लाई बाई 1000। हियर 3 डिजिट आर रिपीटेड ना, 585 again 585 again 585 means all 3 digits are repeated, so we multiplied by 1000. When we multiply both side by 1000, here 1000x and point shift 3 place here 585.585585. Same process, 1000 minus x 999x, एंड हियर इसमें से ये माइनस कर देंगे तो पॉइंट के बाद के डिजिट तो सब सेम है, वो कैंसिल हो जाएगी, बचेगा क्या आपका 585। सो x इज इक्वल टू 585/999। सिंप्लीफाई दिस नंबर, इफ देयर इज एनी कॉमन फैक्टर, आई थिंक 3 इज अ कॉमन फैक्टर, सो डिवाइड बोथ द टर्म बाय 3, 195/3, अगेन डिवाइड बोथ द टर्म बाय 3, we get 65/111 as your answer. Try to solve question number 8 and 9. If you have any doubt, you may contact. But question number 7 and 8 is 6 and 7 is most important. Try to solve all part of a question number 7. Okay, solve it and send to my contact number. Thank you.